इस पे इनको यूज कहां पे करेंगे? जैसे सवाल दे, कह दे कि इफ ABC are positive, not all equal, then prove that ABC, BCA, CAB is less than 0. क्वेश्चन याद दिया हुआ। देखिए हर बार ऐसा नहीं होगा कि सीधे से डिटरमिनेंट की वैल्यू ही निकालने के लिए कहा जाएगा भाई। ठीक है, अब तक हम 2 दिनों से वही सीख रहे थे कि डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे निकाले। वैल्यूज निकालना एक तो काम था ही, और उस पे बेस्ड थोड़ा आगे की भी चीजें पूछ लेता है। जैसे यहाँ पे क्या कर रहा है कि ABC पॉजिटिव है और उनको यूज करके डिटरमिनेंट बनाया, तो इस डिटरमिनेंट की कुछ वैल्यू आएगी। अब सिर्फ वो वैल्यू नहीं पूछ रहा है, कह रहा है कि ये प्रूव करिए कि वो वैल्यू नेगेटिव होगी। सही है। तो जो हमारा डिटरमिनेंट दिया हुआ है ABC, BCA, CAB, यहां पे सवाल इसको ओपन करने को तो नहीं कह रहा है ना, मतलब इसकी वैल्यू निकालने को तो नहीं कर रहा है। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली इसके रिजल्ट को ही यूज कर रहे हैं। जैसे अगर सवाल सिर्फ ये देता है कि भाई इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इस डिटरमिनेंट को ओपन करके बताइए, तो अब जाहिर सी बात है वहां पे डायरेक्ट हम रटा आंसर तो नहीं ला सकते, लिखेंगे वहां पे जो तरीका होगा उसके थ्रू ओपन करेंगे। यहाँ उसके आगे की बात पूछ रहा है, कह रहा है कि इसकी जो वैल्यू आने वाली है उसको प्रूफ करिए नेगेटिव, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट उसकी वैल्यू को यूज कर सकते हैं, ओपन नहीं करेंगे। कितनी वैल्यू होती है? तो माइनस का a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। बीच वाला स्टेप हटा दिया जो ओपन करके निकालना था। हाँ जी, हालांकि कल यही सवाल ओपन करके सिखाया था, यहाँ पे डायरेक्ट नहीं आए थे, इसको करके दिखाया था। तो अभी फिलहाल हम कह रहे हैं कि डायरेक्टली इसके रिजल्ट को यूज करें। चलिए अब ये रिजल्ट तो आ गया, अब बताइए नेगेटिव कैसे प्रूफ करें? कैसे कहेंगे कि ये रिजल्ट नेगेटिव है? नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नंबर ही नेगेटिव होता है। बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसा नहीं कि नेगेटिव से किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कर देंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। क्यों? ऐसा नहीं है ना कि नेगेटिव से किसी भी एक्सप्रेशन का या किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कर देंगे तो नेगेटिव ही रहेगा। कब नेगेटिव दिखेगा? कि जब नेगेटिव से पॉजिटिव का मल्टीप्लाई हो, तो नेगेटिव तो दिख ही रहा है। अब इधर की चीजें पॉजिटिव प्रूफ कर दें तो अपने आप इसकी वजह से नेगेटिव प्रूफ हो जाएगा। क्लियर हुआ? ये बेवकूफी मत करिएगा कि माइनस दिख गया तो कह दें नेगेटिव। तो माइनस दिख गया, अगर बाकी चीजें पॉजिटिव प्रूफ कर दी जाए तब जाके साबित होगा कि हाँ ये नेगेटिव है। तो चलिए ABC पॉजिटिव दिया हुआ है, तो ऑब्वियस है जब पॉजिटिव दिया हुआ है तो इसका सम ये तो पॉजिटिव रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। पॉजिटिव नंबर को जोड़ेंगे तो पॉजिटिव। क्या ABC पॉजिटिव है तो ये पक्का है कि पॉजिटिव ही रहेगा? इसमें तो डाउट है ना। क्यों? कि ABC पॉजिटिव है तो नो डाउट ये तीनों पॉजिटिव है। अब 3 पॉजिटिव में से 3 पॉजिटिव घटाए जा रहे हैं। बताइए कि 3 पॉजिटिव में से 3 पॉजिटिव नंबर घटेगा, क्या पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? कुछ भी हो सकता है। जैसे अगर 3 पॉजिटिव नंबर ये ले लिया, ठीक है, और घटा दे इसमें 3 पॉजिटिव नंबर, तो माइनस भी हो सकता है। और अगर वही 3 नंबर पॉजिटिव लिया और इसमें से घटा दे एक 1, एक माइनस 1.5, एक माइनस 1.2, तो अब क्या पॉजिटिव रहेगा। तो पॉजिटिव अगर 3 है, 3 पॉजिटिव घट रहे हैं, तो ये पक्का नहीं है कि वो पॉजिटिव ही रहेगा। वो डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड, कि अगर जो घटाया जा रहा है उसका मैग्नीट्यूड इससे ज्यादा हुआ तो माइनस में, और जो घटाया जा रहा है उसका मैग्नीट्यूड कम और जुड़ने वाले का मैग्नीट्यूड ज्यादा हुआ तो प्लस में। तो इसका मतलब यहाँ पे अभी बात आके अटक गई कि ये पक्का नहीं है कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, दोनों पॉसिबिलिटी दिख रही है। क्लियर है? तो अगर दोनों पॉसिबिलिटी दिख रही है तो क्या कोई तरीका है पॉजिटिव दिखाने का? तो देखिए किसी भी नंबर पे पता है कि अगर स्क्वायर चढ़ा रहता है, अगर कोई रियल नंबर है और उस पे स्क्वायर चढ़ा रहेगा तो वो कभी माइनस में नहीं जा सकता है। जानते हैं कि x पे अगर स्क्वायर लगा हुआ है तो ये नेगेटिव में कभी नहीं हो सकता है।
अगर रियल नंबर है तो, भले x नेगेटिव क्यों ना हो, x नेगेटिव भी हो तो नेगेटिव का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव, यानी कि ये नेगेटिव नहीं हो सकता है, यानी कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव या 0 के बराबर है। तो जब भी कोई एक्सप्रेशन को पॉजिटिव दिखाना हो तो तरीका वही है कि उसको दिखा दीजिए कि वो स्क्वायर के अंडर में है, तो ऑब्वियसली फिर वो माइनस में नहीं जाएगा। क्लियर हो रहा है, हो रहा क्लियर, कि यहाँ पे बात आकर टक रही है कि इसमें दोनों पॉसिबिलिटी है, लेकिन पॉजिटिव दिखाना है, क्योंकि कह रहा प्रूफ करने के लिए तो अब ये सब पॉजिटिव तो होगा ही, लेकिन दिखाए कैसे, तो तरीका यह है कि इसको हम दिखा दें कि ये स्क्वायर के अंडर में है, तो फिर कुछ कहने की जरूरत नहीं होगी, वो पॉजिटिव हो जाएगा। कैसे स्क्वायर के अंडर में दिखाए भाई, तो जानते हैं क्या कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ अगर -2ab होता तब a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाता, ये तो पता है ना कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस में 2ab रहे तब ये स्क्वायर के अंडर में आ जाता है, इतना तो पता है। दिक्कत यही है कि यहाँ पे माइनस है, अगर बाय द वे -2ab रहता तो कोई नहीं, हम इन तीन को मिला के स्क्वायर के अंडर में कर देते। तो अब -2 चाहिए, तो क्या ऐसा ना करें कि हाफ a प्लस बी प्लस सी और 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac। भाई -2ab चाहिए तो 2 मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो सब में ही मल्टीप्लाई कर दिया 2 से और बैलेंस करने के लिए डिवाइड कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं। क्योंकि अब समझ में आया, क्योंकि यहाँ -2ab बनाना था, कैसे बनाते तो डबल करना है तो सब में 2 से मल्टीप्लाई कर दिए और बैलेंस करने के लिए 2 यहाँ डिवाइड कर दिया। अब ये हो गया -12 a प्लस बी प्लस सी और देन एक a स्क्वायर एक b स्क्वायर और -2ab ये वाला ले लें, स्क्वायर के अंडर में आ जाएगा। अभी भी एक a बचा हुआ है, a स्क्वायर और एक c स्क्वायर, तो क्या करें कि एक a स्क्वायर एक c स्क्वायर उसके साथ इस वाले को साथ अटैच कर दें, नहीं अभी एक और b स्क्वायर c स्क्वायर बचा हुआ है तो उसके साथ ये वाला अटैच कर दें, यानी कि एक जो -2ab है वो a स्क्वायर और b स्क्वायर के साथ अटैच करके वो स्क्वायर के अंडर में आ जाएगा। तो इसको इसके साथ अटैच कर दिया, -2bc को इसके साथ चिपका दिया, -2ac को यहाँ चिपका दिया। अब देखिए तो क्या बना, माइनस का हाफ a प्लस बी प्लस सी, अब ये देखा जाए तो a माइनस बी का स्क्वायर, ये देखा जाए तो a माइनस सी का स्क्वायर और ये देखा जाए तो b माइनस सी का स्क्वायर में आ गया। अब बताइए, इधर माइनस तो दिख ही रहा है, उसके साथ कुछ चीजें दी हुई हैं जिसमें इसके बारे में क्या कहेंगे, ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों, कुछ कहने की जरूरत नहीं है कि भाई ए बी सी तीनों पॉजिटिव लिखा हुआ है सवाल में, तो 3 पॉजिटिव का सम तो पॉजिटिव होगा ही, है कि नहीं। अब बताइए इसके बारे में क्या कहेंगे कि स्क्वायर चढ़ा हुआ है तो नो, वहां गौर से देखिए, जिस पे स्क्वायर चढ़ा हुआ है वो जरूरी नहीं है पॉजिटिव, 0 की भी पॉसिबिलिटी होती है। हाँ ये है कि नेगेटिव में नहीं जाएगा, 0 हो सकता है या पॉजिटिव होगा, क्लियर। लेकिन 0 कब होगा, कि जब ये भी 0 हो, यानी कि a के बराबर b हो और ये भी 0 हो। भाई सबके सब 0 कब बनेगा, कि जब ये भी 0 हो, ये भी 0 हो, ये भी 0 हो। ये 0 कब होगा, कि जब a के बराबर b, और ये 0 कब होगा, कि जब a के बराबर c। इसका मतलब कि a b c तीनों इक्वल होगा तब 0 होगा। तो सवाल में ये भी लिख रखा है कि दे आर पॉजिटिव बट नॉट ऑल इक्वल, सबके सब इक्वल नहीं है, तो इक्वल नहीं है तो इसका मतलब 0 वाली भी बात खत्म हो गई, अदरवाइज 0 होने का चांस था, लेकिन 0 कब होता कि जब सब इक्वल होते। तो अब यहाँ पे लिखेंगे कि एज नॉट ऑल इक्वल, सब इक्वल नहीं है, इसलिए ये वाला फैक्टर क्या हुआ, तो अब पॉजिटिव, 0 वाला भी चांस खत्म हो गया। तो अब ये पॉजिटिव माइनस यहाँ दिख रहा है तो मल्टीप्लाई होकर के क्या हुआ, नेगेटिव। बस यहाँ प्रूफ लिख दीजिए।